अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हम लोगों ने डिस्कस करनी है एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा की बुक है जिस बाय हावर्ड एंडर। एक्सरसाइज इसकी 1.5 है। क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट आ रहा है 9 से 26 तक, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास टॉपिक आ रहा है कि एलिमेंट्री मैट्रिसेस एंड अ मेथड फॉर फाइंडिंग इनवर्स। अब देखिए, इससे लास्ट वीडियो के अंदर जब हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व की थी, उसके अंदर भी हम लोगों ने इनवर्स फाइंड करने का मेथड सीखा था, लेकिन वो है फॉर्मूला होता था जो मैंने यहाँ पे एक सॉल्व करके भी उस चीज़ को दोबारा रिवाइज करवाऊंगी। अब देखिए, यहाँ पे हम लोगों ने उसका एक अल्टरनेटिव मेथड भी यूज़ करना है, वो अब देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। फर्स्ट यूज़ द थ्योरम 1.4.5। ये आप लोगों के बुक के ऊपर मिल जाएगा ये थ्योरम 1.4.5, ठीक है। और देन यूज़ द एल्गोरिदम टू फाइंड द ए इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। एल्गोरिदम यूज़ करते हैं हम लोगों ने इसको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। अब देखिए, अगर पेपर में मेंशन ना हो कि आप लोग इसको किस फार्मूला से यूज़ करें, एल्गोरिदम से यूज़ करें, तो फिर तो आप लोग सिंपल वही फार्मूला से यूज़ करेंगे जो आप सॉल्व करेंगे, जो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 में सीखा था। अदरवाइज फिर आप लोगों को मेथड एल्गोरिदम वाला लगाना पड़ेगा। अब देखें, ए का मैट्रिक्स गिवन है, इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला होता है जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड किया जाता था, इसकी इस लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे, फिर राइट डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करवाते थे। सेंटर में माइनस का 7 साइन होता था। 7 बंदा क्या हो जाएगा 7, 2 4 दा क्या हो जाएगा 8, और माइनस करेंगे इन दोनों को तो आपके पास -1 आंसर आ जाएगा, जो कि नॉट इक्वल टू 0, मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम लोग इसी का क्या ले लेंगे, एडजॉइंट। एडजॉइंट लेते हुए क्या करते थे, इन डायगोनल लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज की क्या करते थे, जगह चेंज कर देते थे, और इन दोनों के क्या करते थे, साइन चेंज करते थे। तो 7 इधर चल जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, और ये दोनों ही पॉजिटिव एंट्रीज थे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगी। अब हम लोगों ने इनवर्स फार्मूला के ऊपर एडजॉइंट का मैट्रिक्स लिख देना है, और नीचे उसके डिटर्मिनेंट का आंसर से क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। अब इस -1 से 1 से डिवाइड करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये माइनस का साइन सबके क्या कर देगा, साइन चेंज कर देगा। तो ये आपके पास -7 बन जाएगा, ये प्लस का 4 बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 1। अब ये तो फॉर्मूले से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन के अंदर रिक्वायर्ड है कि इसको एल्गोरिदम से सॉल्व करें, जो कि थ्योरम 1.4.4 के अंदर मेंशन है। वो कैसे होता है, अल्टरनेटिव इसका मेथड, सेकंड मेथड इसका ये होता है कि आप लोगों ने इस मैट्रिक्स को पहले लिख लेना और इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ। सेंटर में इस तरह लाइन लगा देंगे और इस तरफ क्या लिख देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, इसकी डायगोनल एंट्रीज 1 और बाकी सारी क्या होती हैं, 0 होती हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको ना आप लोगों ने सॉल्व करना है, इसको रिड्यूस रो एचुलन फॉर्म, जो मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज हमारी जो आती है एक्सरसाइज 1.2 आप लोगों को प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। वहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं, आप लोग वहाँ जाके भी रिवाइज कर सकते हैं। मज़ीद हम लोगों ने वहाँ पे ऑपरेशन लगाना भी सीखे हुए हैं। हम लोगों ने ऑपरेशन इस तरह से लगाने की, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस तरफ हम लोगों ने लिखा है ना, ऑपरेशन लगाने से सॉल्व करते करते आप लोगों ने ये लेफ्ट वाली जो साइड पे मैट्रिक्स ए गिवन होगा उसको आप लोगों ने आइडेंटिटी बनाना है। ठीक हो गया। यहाँ पे इस मैट्रिक्स में कोई भी वैल्यूज बनती जाएंगी, हमें उससे कंसर्न नहीं है। फर्स्ट आपका टारगेट ये होगा कि यहाँ पे आप लोगों ने पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और वो कैसे बनाएंगे, डिफरेंट रो ऑपरेशंस अप्लाई करके। जैसे मैंने अब यहाँ देखे 1 मुझे चाहिए, इसके अकॉर्डिंग 1 तो चाहिए। अब मुझे ये नंबर भी 1 चाहिए, और ये दोनों क्या चाहिए, 0। इसको तो 1 बनाना बड़ा आसान है, 7 से डिवाइड करवाऊंगी तो मेरे पास 1 बन जाएगा। अब सबसे पहले तो मेरे लिए सूटेबल मुझे क्या लगा कि मैंने R2 को अपडेट करना था, यहाँ मुझे 0 लाना था, तो मैंने R2 पहले लिख दिया है, प्लस कर दिया है -2 टाइम R1 को। ठीक हो गया। अब देखिए, मैंने साइड पे वर्किंग भी की हुई है। पहले मैंने क्या लिखा, R2 की रो लिखी हुई है, वो आपके पास है 2 7 0 और 1 है, ठीक है। उसके बाद मैंने माइनस करते हुए आप 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए इस पूरी फर्स्ट रो को। क्या आ जाएगा, 2 1 2, लेकिन साथ माइनस का साइन, 2 4 8 साथ माइनस का साइन, फिर आ जाएगा 2 1 2 माइनस का साइन, और 2 0 तक क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोनों को उनके साइन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। 2 - 2 करेंगे तो 0, 8 में 7 माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, ये -2 रह जाएगा, और ये आपके पास 1। अब ये जो आंसर आया हुआ है ना, ये आप लोगों ने अपडेट जिस रो को करना है उसी जगह आप प्लेस कर देना है। मतलब R2 को अपडेट करना है, तो सेकंड वाली रो को पूरी को हम लोगों ने ये आंसर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया है। अब नेक्स्ट देखिए, इस वाले आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कंपेयर करूँ तो मेरा 1 और 0 आ गया। अब दूसरी साइड पे मुझे यहाँ 0 और इसको 1 बनाना है। अब मैं क्या करूँगी कि मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया रो 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो ये भी मुझे 1 मिल जाएगा। तो ये मेरे पास 0 1 2, ये पॉजिटिव 2 हो जाएगा, और ये नेगेटिव 1 बन जाएगा। मज़ीद अभी भी मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। तो अब मैं क्या किया, मेरे लिए अब मैंने अपडेट करना है, इस रो 1 के अंदर मुझे चाहिए था ना, तो मैंने रो 1 पहले लिखी है, माइनस करवा दिया है, प्लस करवा दिया -4 टाइम R2 से। तो R2 को -4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, इनको ऐड कराना है।
पहले मैंने रो 1 लिख लिया, वो है 1 4 1 0। आप लोग भी इस तरह से वर्किंग करके देखेगा, आप लोगों को फिर आसानी से क्या हो जाएगी, चीज़ अंडरस्टैंड हो जाएगी। अब सेकंड का हम लोगों ने क्या करना है, -4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 0 रहेगा, -4 बन जाएगा, -4 टू द क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये -4 और माइनस प्लस होके 4 आ जाएगा। इनके साइन के अकॉर्डिंग इनको आपस में सॉल्व कर दें। 1 में 0 ऐड करें तो कोई मसला, 1 ही आंसर आ जाएगा। 4 - 4 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 आंसर। 8 में से 1 माइनस करेंगे तो -7 आ जाएगा। 4 में 0 माइनस करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास 4 ही आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो मैंने अपडेट किसको करना है, रो 1 को करना है, तो मैंने रो 1 की जगह सारा ये जो आंसर वाली वैल्यूज थी इनको क्या कर दिया, प्लेस कर दिया है। अब आप देखें ओरिजिनल मैट्रिक्स जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ ए मैट्रिक्स था, यहाँ आइडेंटी मैट्रिक्स था। जब आंसर आया तो यहाँ पे आइडेंटी मैट्रिक्स बन चुका हुआ है ए वाली साइड पे। तो अब ये जो ए से दूसरी राइट साइड पे जो आइडेंटी मैट्रिक्स अब चेंज हो चुका है ना, ये बेसिकली आप लोगों को क्या देता है, इन्वर्स की वैल्यू दे देता है। ये होता है एल्गोरिदम का मेथड एंड इन्वर्स फाइंड करने का, ठीक है। अगर हम बात करें इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। वो आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आप लोगों के पास क्या है, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है और कहा हुआ है कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, ठीक है। और इन्वर्टिबल का भी मतलब ये होता है कि आप बताएं कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। वो कैसे पता चलता है, अगर डिटर्मिनेंट का आंसर नॉन जीरो आता है, जीरो के अलावा कोई नंबर 1 2 3 4 कुछ आता है, तो फिर इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम चेक कर लेते हैं। अब देखें इसको कैसे करते थे, लेफ्ट डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे, सेंटर में माइनस का साइन, और फिर राइट डायगोनल एंट्रीज को आपस में मल्टीप्लाई करवाते थे। 2 8 तक क्या आ जाएगा, 16, माइनस माइनस प्लस, और प्लस से फिर ये वाला माइनस का साइन तो माइनस ही रहेगा। ये साइन के बड़े अच्छे से आप लोगों ने क्या रखना है, माइनस माइनस प्लस होकर फिर से माइनस आ जाएगा। 4 4 तक क्या आ जाएगा, 16 16 -16 करे 0, तो सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ जाएगा, सो ए इज़ नॉट इन्वर्टिबल एंड इनवर्स, मतलब इसका डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ई का मतलब है कि डज नॉट एग्जिस्ट।